बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घने, मजबूत और तंदुरुस्त बाल हर किसी को पसंद होते हैं और आप चाहे मर्द हों या खातून, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके बाल ना सिर्फ मजबूत हों बल्कि दिखने में भी हेल्दी नज़र आएं। इसके लिए हम बहुत सारे तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाल हेल्दी नहीं होते। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बालों को घना, मजबूत और तंदुरुस्त और तवाना बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के टिप्स शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको सारी वीडियो को ध्यान से देखना होगा और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ और टिप्स सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बालों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहली टिप ये है कि आप हफ्ते में 2 मरतबा किसी भी ऑयल से अपने बालों का मसाज ज़रूर करें। आप रूटीन में जो ऑयल यूज़ करते हैं वो नारियल का तेल हो सकता है या सरसों का तेल, या इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑयल जो आपको सूट करता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की बेहतरीन ग्रोथ और नशोनुमा के लिए मैं आपको नारियल का तेल ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके साथ साथ अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है। सरसों का तेल या नारियल का तेल हल्का सा गर्म करें, बालों को अच्छे तरीके से इन ऑयल के साथ मसाज करें और उसके बाद किसी अच्छे शैम्पू से बालों को धो लें। तो इससे आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई है, बालों में शाइन आना शुरू हो गई है और बाल गिरना भी बंद हो गए हैं। दूसरी टिप ये है कि जब आप अपने बालों में ऑयल लगाएं तो उसके बाद आप हल्के हाथों से अपने सर में तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मसाज ज़रूर करें। सर में मसाज करने से ब्लड सर्कुलेट होगा, मसाम खुलेंगे और इस तरह से बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। बालों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए किसी ऑयल से मसाज करना एक बहुत ही आजमूदा और पुराना तरीक़ाकार है, जिसे सदियों से लोग आजमा रहे हैं और इसके बहुत ही बेहतर नताइज भी सामने आते हैं। तीसरी टिप भी आप नोट कर लें और वो ये है कि बालों को ब्रश करने के लिए आपने किसी भी नायलॉन के ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आपने बालों को सुलझाना हो तो उसके लिए आप लकड़ी की कंघी या लकड़ी के ब्रश का इस्तेमाल करें। नायलॉन का ब्रश इस्तेमाल करने से बालों में चार्ज होता है, जिससे बालों के एजेस जल जाते हैं और दिखने में इंतहाई बदनुमा लगते हैं। जब भी बालों को ब्रश करना हो तो लकड़ी का ब्रश या कॉम्ब इस्तेमाल करें और कुछ इस तरीके से आपने अपनी कॉम्ब को बालों में फेरना है कि वो आपके स्कैल्प से टच हो ताकि ब्लड सर्कुलेट हो और आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा हो। मुसलसल लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करने से बालों में शाइन भी आती है और बाल टूटते भी नहीं हैं और जलते भी नहीं हैं। और ये लकड़ी की कंघी या ब्रश ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात को भी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उनके भी बालों की ग्रोथ रहे, बाल गिरना बंद हो और जलने से बच जाएं। अगली टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और उसे आपने ज़रूर आजमाना है, और वो ये है कि आप अपने बालों को शैम्पू करने के लिए केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। मार्केट में केमिकल फ्री ऑर्गेनिक शैम्पू बआसानी अवेलेबल हैं। आप इन्हीं शैम्पू का इस्तेमाल कुछ अर्सा करके देखें, आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मार्केट में मिलने वाले शैम्पूज़ में काफ़ी हद तक केमिकल्स होते हैं जिनसे बालों की शाइन ख़राब हो जाती है, बाल डैमेज हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक शैम्पू का इस्तेमाल करें, वो आपके बालों की ग्रोथ में इजाफ़ा करेंगे, बालों को मजबूत बनाएंगे और गिरने से भी बचाएंगे। केमिकल फ्री शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी में शैम्पू अपने हाथ में लें और उसे गीले बालों पर अप्लाई करें, फिर हल्के हाथ से अपने सर में मसाज करें। 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद पानी से बालों को अच्छे तरीके से धो लें। बहुत से लोग बाल शैम्पू करते हुए ये मिस्टेक करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं या फिर शैम्पू को बहुत देर तक बालों में लगा रहने देते हैं। शैम्पू को आपने बामुश्किल 2 से 3 मिनट तक बालों में लगा रहने देना है, हल्के हाथ से मसाज करना है और उसके बाद ठंडे पानी से उसको धो लें, क्योंकि ज़्यादा देर शैम्पू अगर बालों में लगा रह जाए तो उससे बालों की चमक भी ख़राब हो जाती है और इसके साथ साथ बाल गिरने का ख़तरा भी होता है। अगली टिप ये है कि बालों को सुखाने के लिए आप हमेशा हल्की धूप में खड़े हों या पंखे के नीचे उसे सुखाएं, तो इस तरह से आपके बाल गिरने से बच जाएंगे।
बहुत तेज़ धूप में बालों को सुखाने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि उससे बाल गिरने का खतरा होता है। इसके अलावा मुसलसल हेयर ड्रायर का इस्तेमाल भी बालों को डैमेज कर सकता है। कोशिश करें कि बालों को हवा में सुखाएं और अगर आपने कहीं जाना है और इमरजेंसी है, ऐसी सूरत हाल में ही आप सिर्फ हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें। हेयर ड्रायर के ज़्यादा इस्तेमाल से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ बालों की चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाल बिल्कुल रूखे और बेजान लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगली टिप बहुत ही ज़रूरी है और वो ये है कि आप हफ्ते में 2 मरतबा अंडे और दही को फेंट कर बालों में ज़रूर लगाएं। 1 कप दही में 2 अंडे डालें, उन्हें अच्छे तरीके से फेंटें और फिर उंगलियों की मदद से या किसी सॉफ्ट ब्रश की मदद से बालों की जड़ों में अप्लाई करें। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बालों में लगा रहने दें और उसके बाद शैम्पू कर लें। इस तरह से आपके बाल बहुत घने और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। एलोवेरा जेल बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जिन लोगों के बाल रूखे और बेजान हैं और गिरते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, उनके लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है। अगर आप घर में मौजूद एलोवेरा का जेल निकाल कर उसको ब्लेंडर में डालकर पीस लें और बालों में अप्लाई करें तो ये आपके बालों को ना सिर्फ ये कि घना, मजबूत और चमकदार बनाएगा, बल्कि बालों से खुश्की और सिकरी का खात्मा भी कर देगा। अगली टिप ये है कि आप अपने बालों की हिफाजत के साथ साथ अपनी खुराक का भी बहुत ख्याल रखें। खुराक में नट्स, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें वो विटामिन्स होते हैं जो बालों की नरिशमेंट के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। रोज़ाना अपनी खुराक में ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। ताज़ा फल और सब्जियां जब आप रोज़ाना खाएंगे तो ना सिर्फ ये कि आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि ये आपके बालों की ग्रोथ और चमक में भी खातिर-खा इजाफा करेंगे। अगली टिप आपके लिए बहुत हैरानकुन होगी और वो ये है कि आपने रोज़ाना तकरीबन 6 से 7 घंटे भरपूर नींद के लेने हैं, क्योंकि जब आप अपनी नींद पूरी करते हैं उससे आपकी सेहत बेहतर होती है और जब सेहत बेहतर होती है तो उससे बालों की ग्रोथ में भी इजाफा होता है। इसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक भी आपकी सेहत के लिए क्योंकि इंतहाई बेहतरीन है और जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपके बालों पर ऑटोमेटिकली उसके अच्छे असरात नज़र आएंगे। एक और टिप जो आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन है वो ये है कि आप वर्जिश को अपना मामूल बना लें, क्योंकि वर्जिश करने से आपकी सेहत बेहतर होती है और जब सेहत बेहतर होती है तो बालों की नशोनुमा में भी इजाफा होता है। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बना लें और आपको कुछ अरसे के बाद ही महसूस होगा कि आपके बालों की ग्रोथ में कितना इजाफा हो गया है। मेरी आज की टिप्स इंतहाई बेहतरीन हैं। आप कुछ अर्सा इन पर अमल करके देखें और आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि आपके बालों में चमक आ गई है, बाल मजबूत और घने हो गए हैं और गिरना बंद हो गए हैं। इसके साथ साथ इसमें से खुश्की भी दूर हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।